Question says the element X, Y, Z have atomic number 19, 37, 55 respectively. Which of the following statement is true about them? तीन एलिमेंट दिए हमको X, Y, Z. X का एटॉमिक नंबर है 19, Y का एटॉमिक नंबर है 37, Z का एटॉमिक नंबर है 55. ठीक है, हमको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां से सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है? देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इनकी पोजीशन कहां पर. तो 19 में अगर मैं 18 ऐड करता हूं तो 37 होता है. 37 में और 18 ऐड किया तो क्या बनेगा मेरा? 55. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है. कैसे पता चला मुझे? देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है और सीजियम का 55 होता है. क्लियर हुआ? तो ये किसका ट्रेंड फॉलो कर रहा है? तो ये फॉलो कर रहा है टॉप टू बॉटम वाला ट्रेंड. कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है? टॉप टू बॉटम. अब मुझे बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू जेड इफेक्टिव बढ़ता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मान लो कि न्यूक्लियस है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये न्यूक्लियस है और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब ये नजदीक होगा तो इसको खींच के रखेगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगेगी? तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी. बट टॉप टू बॉटम का ट्रेंड क्या है? तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं टॉप टू बॉटम देखता हूँ ना तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है. क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है. अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होगा? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा. इसलिए हम क्या लिखते हैं? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या बोला है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी. क्या ये सच स्टेटमेंट सच है? गलत हुआ ना? यहाँ पे क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर लिथियम की आएगी, फिर सोडियम की आएगी. तो यहाँ पे ट्रेंड क्या आएगा? टॉप टू बॉटम में हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? और फिर आएगा रुबिडियम. तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. तो ये तो गलत हो गया. अब बात करते बी ऑप्शन की. वाई वुड हैव द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन बिटवीन एक्स एंड जेड. बराबर. वाई कौन है? 37 वाई है हमारा. तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि वाई की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो इससे क्या होगी? कम होगी और जेड से ज़्यादा होगी. इन बिटवीन बोला है ना, तो बीच में है, तो बी करेक्ट है. बराबर है. टॉप टू बॉटम क्या होगा? बताओ मेरे को. एक्स, वाई, जेड. इसकी ज़्यादा, इसकी कम और इसकी जेड से ज़्यादा. वही बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो बी करेक्ट ऑप्शन है. एक बार सी और डी भी देख लेते हैं. जेड वुड हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जेड कौन सा होता है? लास्ट में एटॉमिक नंबर बढ़ते ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो ये भी गलत हो गया. वाई का पढ़ लेते हैं. वाई वुड हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या वाई की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी? नहीं ना. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? एक्स की होगी. वो तो लिखा नहीं है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. सो बी इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर.